नमस्कार दोस्तों, लैंड लॉस के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। लैंड लॉस के पहले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज डेवलपमेंट, दूसरे लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट्स रिमूवल। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट जो है वो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है हमारे महाराष्ट्र के, उनके अंदर टाउन प्लानिंग करने के लिए प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करता है। इसके बाद में हर एक रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए एक टाउन प्लानिंग अथॉरिटी होती है और हर एक रीजन की एक अर्बन लोकल बॉडी होती है जिसे हम लोग स्थानिक स्वराज्य संस्था कहते हैं। हर एक रीजन के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए हमें टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से और उस अर्बन लोकल बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है। अर्बन लोकल बॉडी यानी ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, इन्हें हम लोग कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। डेवलपमेंट का मतलब है बिल्डिंग, इंजीनियरिंग एंड माइनिंग ओवर एंड अंडर द लैंड, यानी कोई नया कंस्ट्रक्शन बनाना, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, हमारे लैंड के अंदर जो मिनरल्स है उन्हें माइन करना, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डेमोलिश करना, लैंड रिक्लेमेशन करना, ये चीजें भी डेवलपमेंट के अंदर आती है। ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का मतलब है हमारा जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है या फिर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेकर और हमारे अर्बन लोकल बॉडी फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत से परमिशन लेकर या फिर नगर पालिका से परमिशन लेकर, इन दोनों से परमिशन लेकर जो भी डेवलपमेंट किया जाता है इसे हम लोग कहते हैं ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। ये ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का परमिशन जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इसे हम लोग टोटल 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 1 साल के बाद 2 और साल इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर हमारा परमिशन एक्सेप्ट हो गया तो हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा जो परमिशन है वो रिजेक्ट हो गया तो हम अपील कर सकते हैं विद इन 40 डेज। और अगर हमारा परमिशन जो है वो पार्शियली एक्सेप्ट हो गया, यानी हमारे ऊपर कुछ गाइडलाइंस इंपोज हुए, तो हमें उन गाइडलाइंस का पालन करके डेवलपमेंट करने का अधिकार है। अभी हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इसके लिए भी आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। इस लेक्चर का मतलब इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में आपको डेवलपमेंट का डेफिनेशन समझाना है। ये बेयर एक्ट का डेफिनेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरे ओन वर्ड्स का डेफिनेशन है, अगर आपको बेयर एक्ट का डेफिनेशन याद ना रहे तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसके बाद में आपको अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में जानना है। अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट जो है उसके लिए जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 57 तक है। मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन पार्ट में महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट का, बेयर एक्ट का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली इसे कहते हैं अनधिकृत डेवलपमेंट, यानी आपने गवर्नमेंट लैंड के ऊपर रिक्लेमेशन देखा होगा, झोपड़पट्टी देखा होगा, ये सभी के सभी अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स है। या फिर जो ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट भी है उसके ऊपर एक एग्जिस्टिंग बैठे घर के ऊपर एक और मालिया चढ़ा देना, या फिर अपना जो फ्लैट है उसको और एक्सटेंड करना, या फिर बाहर की जगह को अंदर ले लेना, ये सभी अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स है। अ डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनऑथोराइज्ड इफ any person either on his own commences or continues the development or institutes or changes the use of land where the provisions of section 43 to section 51 of the MRTP Act are not complied with. Development is commenced or continued without a valid legal permission from the regional town planning authority as the case may be, or development which contravenes the terms and conditions of the permission granted, or development which still continues even after the revocation of permission if the terms and conditions of the permission for development are modified and the development is not in accordance with the modified development permission। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 हमें केसेस समझाता है कि अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। सबसे पहले क्या कहता है, एनी पर्सन आइदर ऑन हिज ओन
or otherwise commences or continues the development and institute or changes the use of land. जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, डेवलपमेंट का मतलब है बिल्डिंग, इंजीनियरिंग एंड माइनिंग। अगर कोई इंसान डेवलपमेंट करता है यानी बिल्डिंग, इंजीनियरिंग और माइनिंग, इन तीनों में से कोई एक एक्टिविटी करता है विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43 टू सेक्शन 51। सेक्शन 43 टू 51 हमें समझाते हैं कि ऑथोराइज्ड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस है। तो इन सभी प्रोविजंस को कंप्लाई किए बगैर अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसे अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट विच इज कमेंस्ड और कंटिन्यूड विदाउट द वैलिड लीगल परमिशन फ्रॉम द रीजनल टाउन प्लानिंग अथॉरिटी एज द केस मे बी। मतलब रीजनल टाउन प्लानिंग अथॉरिटी का परमिशन लिए बगैर कोई अगर डेवलपमेंट होता है तो उसे भी अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट विच कॉन्ट्रावीन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द परमिशन ग्रांटेड। मतलब परमिशन तो मिली है हमें 8 माले की बिल्डिंग बांधने की, लेकिन हमने 10 माले की बिल्डिंग ठोक दी या फिर 12 माले की बिल्डिंग ठोक दी, तो ऊपर के जो 4 माले हैं वो अनधिकृत है या फिर अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद में इसके अलावा डेवलपमेंट विच इज स्टिल कंटिन्यूड इवन आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द परमिशन। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था कि डेवलपमेंट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है और टोटल 3 साल तक इसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 1 साल और 2 साल। मतलब टोटल 3 साल होने के बाद भी अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू नहीं हुआ है तो आपको एक फिर से एप्लीकेशन डालना पड़ता है टू एक्सटेंड द एप्लीकेशन, एक फ्रेश एप्लीकेशन डालना पड़ता है। लेकिन अगर बिल्डर ने ऐसा नहीं किया, उसने म्हाडा को या फिर रेरा को प्रॉमिस किया था कि अपना जो बिल्डिंग का टाउनशिप का प्रोजेक्ट है वो 3 साल के अंदर कंटिन्यू करेगा, मतलब फुलफिल कर देगा। 3 साल होने के बाद भी अगर उसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उस बिल्डर की ड्यूटी बनती है कि एक फ्रेश एप्लीकेशन डाला जाए जो उसका डेवलपमेंट परमिशन है उसे फिर से मुदतवार मिलने के लिए। लेकिन ये किए बगैर उसने अपना जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू करना चालू कर दिया तो उसे भी एक अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट माना जाएगा। यानी 3 साल खत्म होने के बाद जो बचा हुआ डेवलपमेंट किया है उसे अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 साल तक उसने जो बिल्डर है उसने 8 माले की बिल्डिंग ठोक दी। इसके बाद में बचे हुए 1 साल में उसने अगर 4 माले और चढ़ा दिए या फिर एक गार्डन बना दिया तो वो जो गार्डन है और बचे हुए 4 माले है वो अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसा कहता है ये सेक्शन। यानी एग्जिस्टिंग परमिशन रिवोक होने के बाद या फिर एक्सपायर होने के बाद जो डेवलपमेंट किया जाता है वो अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द परमिशन फॉर द डेवलपमेंट आर मॉडिफाइड एंड द डेवलपमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द मॉडिफाइड डेवलपमेंट परमिशन। मतलब कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है और उसने फ्लैट ओनर्स को ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे दूंगा, लेकिन जो सैंपल फ्लैट है या फिर जो एग्जिस्टिंग फ्लैट रेडी हो गए हैं वो 450 स्क्वायर फुट के, 400 स्क्वायर फुट के ऐसे बना दिए हैं। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। या फिर और कोई स्टैट्यूटरी जो स्टैट्यूटरी वायलेशन है वो कमिट कर दिया। फॉर एग्जांपल फायर कंप्लायंट बिल्डिंग नहीं है, मतलब बिल्डिंग के अंदर फायर ब्रिगेड का जो जिसे हम लोग कहते हैं इक्विपमेंट्स नहीं है या फिर फायर सेफ नहीं है बिल्डिंग, तो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का वायलेशन हो गया। और ऐसे में अगर किसी फ्लैट ओनर ने कोर्ट के अंदर सूट डाल दिया या फिर रीजनल टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को कंप्लेन कर दी और अगर उसका जो डेवलपमेंट का परमिशन है वो अगर मॉडिफाइड हो गया, मतलब कोर्ट ने अगर ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि बिल्डिंग को फायर प्रूफ बनाना चाहिए, तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट का परमिशन है उसमें ये भी कंडीशन ऐड हो जाएंगे या फिर ये जो इलीगल कंडीशंस है उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो मॉडिफाइड अगर हो गए कंडीशन तो उन्हें फुलफिल करना बिल्डर का ड्यूटी है या फिर जो आदमी डेवलपमेंट कर रहा है उसका ड्यूटी है। लेकिन मॉडिफाइड परमिशन को कंप्लाई किए बगैर अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसे भी अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। If any person carries out the unauthorized development or contravenes with the terms and conditions of the permission granted to him, then after his conviction he shall be punished
for imprisonment which may extend up to 3 years, fine which may range from 2000 to 5000 if the provisions of the authorized development are still not complied with, then rupees 200 per day for every day when the offense continues. तो अनऑथोराइज डेवलपमेंट का कंप्लेंट जाने के बाद उसको एक नोटिस मिलेगा, यानी जो इंसान अनऑथोराइज डेवलपमेंट कर रहा है उसको नोटिस मिलेगा, अपना कहने की मतलब अपनी बात रखने की पूरी फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और उसके बाद अगर वो कन्विक्ट हो गया तो उसको 2000 से लेके 5000 तक का फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट जो 3 साल तक जा सकती है, ये सजा हो सकती है। और कन्विक्शन होने के बाद उसको समय मिलेगा कि अपना जो गलती है वो सुधारो, और इसके होने के बाद भी मतलब कन्विक्शन होने के बाद उसे जो समय मिलेगा स्टैट्यूटरी पीरियड कि इतने समय के अंदर सब ठीक ठाक कर दो नहीं तो तुम्हारा कन्विक्शन और हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ नहीं तो उसे 200 रुपया पर डे फाइन लगेगा अंटिल द ऑफेंस इज कंटिन्यूड। मतलब अगर उसका जो बिल्डर है वो कन्विक्ट हो गया कि तुमने स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का वायलेशन किया है, हम तुमको 3 महीने का समय देते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग के जितने भी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उन्हें कंप्लाई करो, ये कागज कम पड़ रहे हैं तो वो सप्लाई करो, ये अगर परमिशन तुम्हारा वायलेशन हो रहा है तो उसे कंप्लाई करो। तो 3 महीने के बाद भी अगर स्टेटस को बना रहा तो उसे मतलब जो बिल्डर है उसे 200 रुपया पर डे फाइन बैठता जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, इफ अ डेवलपमेंट कॉन्ट्रावीन्स विद द प्रोविजंस ऑफ डेवलपमेंट प्लान देन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन रुपीज 2000 to 5000 एंड रुपीज 100 पर डे व्हेन द ऑफेंस कंटिन्यूस। जब भी एक शहर का डेवलपमेंट प्लान निकलता है तो वो पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट। उस प्लान को फॉलो करना हर एक इंसान का काम होता है जो डेवलपमेंट करना चाहता है। मैं आपको समझाता हूं डेवलपमेंट प्लान का वायलेशन मतलब क्या है। अगर आप मुंबई में अंधेरी, विलेपार्ले और सांता क्रूज इन 3 रीजन को अगर जानते होंगे तो वहां पर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हमारा जो मुंबई का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है वहां पर समझाया था कि इन 3 रीजन्स में जहां पर एयरपोर्ट नजदीक है वहां पर स्काई स्क्रैपर कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो अगर किसी बिल्डर ने वहां पर स्काई स्क्रैपर खड़ा कर दिया तो ये डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन का वायलेशन माना जाएगा। तो उस बिल्डर के ऊपर एक कन्विक्शन लगेगा, मतलब उसकी भी सुनावनी की जाएगी, उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, और जब वो कन्विक्ट होगा तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है पार्ट, यानी डेवलपमेंट रेगुलेशंस को जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है पार्ट, उसे डेमोलिश कर दे या फिर उस स्टैट्यूटरी रेगुलेशन से अपनी बिल्डिंग को कंप्लाई करे। जब तक ये ऑफेंस है वो कंटिन्यू रहेगा तब तक उस बिल्डर को 100 रुपया पर डे देना पड़ेगा, या फिर उसे 2000 से लेके 5000 तक का फाइन या फिर जेल हो सकती है। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये कहता है। इसके बाद में प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ रहा है तो इसीलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूं। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.